अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर फिजिक्स क्लास। बेटा मैंने आपको कल बताया था जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, हमने कहा था हमने 8.8 और 8.10 बाद में करना है। बेसिकली ये थोड़ी सी चीजें हैं, इनको एक दफा देख लें। पेज नंबर 177 पे चेंज ऑफ स्टेट के नीचे एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में बहुत ही सिंपली बेटा आपको ये डिस्क्राइब किया गया है कि ये ग्राफ कैसे बना है और चेंजेस क्या क्या आते हैं। अब देखो, जैसे इन्होंने कहा है कि यू विल टेक अ बीकर, प्लेस इट ओवर अ स्टैंड। एक बीकर ले ले, उसे स्टैंड पे रख दे। ठीक है, स्टैंड आपको पता जैसे आयरन स्टैंड होते हैं, हमारी लैब में भी होते हैं। उसके ऊपर हमने रख दिया एक बीकर। बीकर में देन बेटा हमने ऐड कर दी आइस। ठीक है, आइस क्यूब्स ऐड कर दिए। आल्सो बेटा वी स्टार्टेड हीटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर। एक बर्नर लेंगे, उसकी हेल्प से इसे हीट करना स्टार्ट कर देंगे। आल्सो हमने इसके अंदर एक रख दिया थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर भी प्लेस कर दिया। अब थर्मोमीटर प्लेस करने से क्या होगा, उसे हम टेम्परेचर नोट कर सकेंगे। एक सेकेंड बेटा, जैसे ये आपको दिख रही है डायग्राम। सपोज बेटा ये हमारे पास बीकर हो गया और इसके अंदर हमने थर्मोमीटर हैंग कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। दैट यू हैव टेकन अ बीकर, एन आयरन स्टैंड, अ बंसन बर्नर एंड अ थर्मोमीटर। ठीक है, आइस क्यूब्स ऐड किए। जब बंसन बर्नर से हीट मिलेगी तो आइस क्या कर देगी, स्टार्ट करना, मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी। अब देखो बेटा, जब आइस का टेम्परेचर नोट किया जाता है ना, तो आइस का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इवन माइनस में भी जा रहा होता है। तो ये ग्राफ उसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। कहते हैं नाउ प्लेस अ बर्नर अंडर द बीकर, द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। ऑफ कोर्स आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। And the temperature of the mixture containing ice and water will not increase above 0 degree C until all the ice melts. 0 डिग्री सी से ज्यादा टेम्परेचर तब तक नहीं होगा जब तक के सारे आइस क्यूब्स मेल्ट नहीं कर जाते। ठीक है, इसका मतलब है आइस की मेल्टिंग हो रही है लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सी रह रहा है, 0 डिग्री सी से ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन जब हम हीट करते जाएंगे फर्दर, सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जब तक के सारी आइस मेल्ट नहीं कर जाती। अब देखो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में बेटा आपको दिखा रहे हैं कि पहले टेम्परेचर जो है आइस का -30 मतलब माइनस में जा रहा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सी है। हम कहते हैं 0 डिग्री सी ही उसका ना मतलब एक लिमिटेड टेम्परेचर है जिसपे वो सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, उस पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। हम कहते हैं ये हो गया T1 से T2 टाइम, जो कि हमने बेटा लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं कि जैसे ही आइस की मेल्टिंग हो रही थी टेम्परेचर 0 डिग्री सी रहा। मेल्टिंग खत्म होने के बाद T2 के बाद C से D, ये जो ग्राफ, ये जो बेटा आपको लाइन शो कराई गई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। 100 डिग्री सी तक जब पहुंच गया था वहां पे जाके इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर देखिए ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि शो करेगा अब टेम्परेचर 100 डिग्री सी से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास। ठीक है, 0 डिग्री सी, और यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह बेटा आप देखते हो कि ग्राफ में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो स्टेट के चेंज होने को। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है पार्ट ए बी, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर -30 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट। उसके बाद बी टू सी जो पार्ट है वो बता रहा है कि मेल्टिंग हो रही है लेकिन टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सी ही रहेगा। उसके बाद बेटा जो पार्ट आपके पास है सी डी, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, 0 से 100 डिग्री सी हो गया है। इसका मतलब है कि अब वाटर जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। और डी ई जो लास्ट वाला पार्ट है, डी और ये ई, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया DE, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉइलिंग स्टार्ट हो गई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से पहले उन्होंने ग्राफ के ना आपको पार्ट समझा दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। ठीक है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 8.1। अब ये एक्सपेरिमेंट भी सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसे ही, लेकिन इसमें हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसमें हमने ग्राफ बनाना सीख लिया। अब देखिए इसमें भी सेम वही कह रहे हैं, बीकर ले एंड प्लेस इट ओवर अ स्टैंड, इसमें स्मॉल आइस क्यूब्स डालें। उसके बाद कहते हैं इसको मतलब हीट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसके अंदर टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर सस्पेंड कर दें। तो हम क्या नोट करेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, 0 डिग्री सी ही रहेगा अंटिल सारे के सारे आइस क्यूब्स जो है वो मेल्ट ना कर जाए। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं फिर भी फर्दर हम उसे हीट करते रहेंगे, हीटिंग होती रहेगी तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा। हम कहेंगे कि 100 डिग्री सी तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर, 0 से 100 डिग्री सी तक पहुंच जाएगा। और 100 डिग्री सी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, बाद में उस पर बॉयल होता रहेगा। हमने कहा कहते हैं कैलकुलेट करके दिखाएं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब
एच एफ, ये जो हमारे पास है, हमने एच एफ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और मैथ्स कह रहे हैं एम कह रहे हैं, भाई वैल्यू नहीं दे रहे, बस एम कह रहे हैं कि आइस क्यूब जो है उनका एम है। उसके बाद हम इसका मतलब अगर हमें कैलकुलेट करना है, हमें तो क्यू एफ भी चाहिए, डेल्टा क्यू एफ, ठीक है। तो डेल्टा क्यू एफ फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें डेल्टा क्यू का पता चलाना पड़ता है कि डेल्टा क्यू क्या है। अब देखो बेटा, ये ग्राफ से मैथ्स दिया हुआ है, मैथ्स ऑफ आइसिस एम। उसके बाद ये ग्राफ देखें, इस ग्राफ को आपने जस्ट समझना है, मतलब कॉन्सेप्ट लेना है इसे। अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहले तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हमें पता है कि हमारे पास ये टाइम जो है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे ये भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। टाइम हम कहेंगे कि हमारे पास जो फ्यूजन वाला टाइम है, फ्यूजन वाला मतलब मेल्टिंग वाला टाइम जो है, ये T1 से T2 तक जाते हुए जो लगा है, ठीक है। T2 में से T1 माइनस करेंगे फाइनल, ये उसको अगर आप फाइनल समझते हो, फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्यूजन वाला टाइम। कि कितना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 3.6 मिनट लग गया है। यहाँ से जब आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 4.1 है, और यहाँ पे आप अगर कंसिडर कर लो कि 0.5 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। मतलब इसको आप इस तरह से ग्राफ को समझोगे, यहाँ पे वैल्यू जब आप खुद कैलकुलेट करोगे ना, मतलब स्केल रख के, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर दिखेगा बेटा। जो इन्होंने वैल्यूज दी हुई है ना हमें, उन वैल्यूज में और जो हम वैल्यूज कंसीडर करेंगे ना, यहाँ से नोट करके उसमें माइनर सब पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा। लेकिन हमने जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनके अकॉर्डिंग ये 4 में से 0. 4 इसको कंसिडर करते हैं, 0.4, T1 को 0.4 कंसीडर करें आप। यहाँ पे T1 अगर 0.4 है हमारे पास, और उसके अलावा हम कहते हैं ये जो वैल्यू दी हुई है ये है ऑलमोस्ट, हम कह देते हैं ये हो गई 4, ठीक है। 4 में से 0.4 माइनस करेंगे 3.6 मिनट, ऑलमोस्ट मतलब इतना टाइम लग गया। तो ये वैल्यू जब आप देखोगे आपके अकॉर्डिंग थोड़ी डिफरेंट आएगी, तो फिर ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी उस हिसाब से। इसी तरह बेटा जो नेक्स्ट हीटिंग वाला है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर गया यहां से T2 से T3 तक, तो इसमें भी इसी तरह बेटा इन्होंने टेम्परेचर वेरिएशन दिखाई हुई है। अगर आप इसको अब 4.2 कंसीडर कर लो T2 को, और उसके अलावा अगर आप इसको 8.8 कंसीडर कर लेते हो, तो उसमें से 0.8 में से 0.2 निकालें तो 0.6 बच जाता है, ठीक है। एक सेकेंड इसको साफ ही कर लेते हैं। तो ये जस्ट बेटा ग्राफ में वैल्यू देखोगे और इसमें देखोगे, थोड़ा सा ग्राफ की वैल्यू और इसकी वैल्यू में डिफरेंस दिखेगा। आपने बस ये देखना है कि ये माइनस करके तो हमारे पास ना कोई वैल्यू आ गई है। अब जो वैल्यू आ गई है वो क्या है, 4.6, ये है बॉइलिंग वाले टेम्परेचर पे, और ये है फ्यूजन वाले टेम्परेचर पे 3.6। टाइम आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर आप स्पेसिफिक हीट वाटर की बात करते हो वो भी आपको पता है क्या होती है। डेल्टा टी की बात करते हो तो वो भी आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट कितना डिफरेंस आया, 0 से 100 डिग्री सी तक डिफरेंस आया। उसके बाद बेटा हम कहते हैं कि जब भी हम 0 से 100 डिग्री सी तक टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। हमारे पास एम की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हमने एम भी लगा दिया, सी की वैल्यू है हमारे पास, डेल्टा टी की वैल्यू है हमारे पास, हमने कहा ये आ गई हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू। लेकिन कंसर्न ये है कि हमें डेल्टा क्यू नहीं, हम तो चाहते हैं कि फ्यूजन वाली हमारे पास हीट की वैल्यू आए। जब भी बेटा हम फ्यूजन की बात करेंगे तो यहाँ ग्राफ है, ग्राफ में हमारे पास टाइम आ गया, और टाइम आना मतलब रेट आ गया हमारे पास। जब हमारे पास रेट की वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब है रेट किसके इक्वल होगा, किसी भी चीज का रेट हो उसे टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह हमने कहा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टाइम, ये जो बॉइलिंग वाला टाइम है वो है। अब हमने कहा हमारा तो कंसर्न फ्यूजन के साथ है, हमने तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करनी है। इट मींस हम जो डेल्टा क्यू है उसको भी चाहेंगे क्यू एफ करना, ठीक है। और ये जो डेल्टा क्यू ओवर टी नॉट आपके पास आ रहा है, जो बॉइलिंग वाला टेम्परेचर है, हम चाहते हैं हम फ्यूजन वाला टेम्परेचर भी इसमें ऐड करें। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, टी एफ से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हमने एफ लगा दिए साथ, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में नीचे, और एक दूसरी साइड पे हमने क्या कर दिया बेटा, टी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी तक अगर आप गौर करो ना, आपने कुछ नहीं किया बेटा, बस डेल्टा क्यू की वैल्यू लिखी है, एम सी डेल्टा टी, वैल्यूज आ गई आपके पास। उसके बाद आपने कहा कि आपके पास जो दूसरा रेट के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो उसमें क्यू एफ की वैल्यू क्या आ रही है, इधर डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। डेल्टा क्यू एफ किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा क्यू टी ओवर टी एफ ओवर टी नॉट। ये है मेन एक्सप्रेशन, मेन समझ रहे हो, मेन, ठीक है। अब इस मेन एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा क्यू एफ किसके इक्वल होता है, डेल्टा क्यू एफ हमें पीछे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने किया है उस टॉपिक में डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल्स टू एम एच एफ, ये, ठीक है। तो जो वो मेन एक्सप्रेशन है ना उसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, किसके इक्वल है, एम एच एफ के, क्योंकि एच एफ